मिनरवा सिनेमा टूटकर मिनरवा मार्केट का बनना कितनी पुरानी यादों का टूटकर बिखरना था। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और प्रस्तुत कर रही हूं राजस्थान के प्रसिद्ध कथाकार हरिदास व्यास जी की एक सुंदर कहानी, एक सर्द दिन की गुनगुनी धूप। वह उस बरस के नवंबर का 25वां दिन था। हवाओं में ठंडी खनक थी, धूप मध्यम थी, सुहाती सी। मैं रोज की तरह लंच टाइम में अपने दफ्तर से रवाना होकर अजीम के ऑफिस जा रहा था। वहां से हम सीधे नगर निगम के पीछे मशहूर लजीज पकोड़े वाला से लाइन में लगकर एक पाव गर्मा गर्म पकोड़े लेते, फिर गंगा जमुना रेस्तरों की मसाला चाय पीने जाते। इन दिनों एक काम बढ़ गया था, गंगा जमुना के ठीक सामने ही शहर के सबसे खूबसूरत सिनेमा हॉल मिनरवा को गिराए जाते हुए देखना। बेशक यह काम कोई सुकून वाला नहीं, बल्कि दिल को दुखी करने वाला है। हमारे शहर की शान हुआ करता था मिनरवा। दूसरे शहर से आने वाले लोग इसकी खूबसूरती के किस्से सुन उसमें कोई सिनेमा देख लेते थे। शहरवासियों को तो बेहद अजीज था ही। उसको टूटते हुए देखने के लिए दिन के हर वक्त कई लोग जुटे रहते हैं। यूं तो इस शहर के लोग तमाशा प्रिय हैं। किसी भी छोटी मोटी घटना पर ठहर कर भीड़ बन जाते हैं, पर इस बार यह मामला केवल तमाशा नहीं था। बहुत से शहरवासियों की इस सिनेमा हॉल के साथ कोई न कोई याद जुड़ी हुई थी, इसलिए उनके चेहरों पर कौतुक नहीं बल्कि करुणा बिछी हुई होती है। कड़ी धूप या सर्द दिन के बावजूद कुछ देर वहां रुक कर फिर ही भारी कदमों से जाते थे। इन्हीं विचारों में उलझा हुआ मैं अजीम के दफ्तर पहुंचा। बेशक मुझे देखते ही वह रोजाना की तरह उठ खड़ा हुआ, पर आज उसके चेहरे पर रोज वाली गर्मजोशी नहीं थी। वह धीमे कदमों से चलते हुए मेरे पास आया। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बाइक की ओर जाने के बजाय मुझे सामने खड़े नीम के नीचे ले आया। मेरे कंधे से हाथ हटाने के बावजूद मुझे कुछ कहने की बजाय वह दूसरी ओर देख रहा था। मैंने उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहा, क्या हुआ? गंगा जमुना नहीं चलना? कोई और भी आने वाला है क्या? उसने मेरी ओर देख बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पल भर मेरी आंखों में झांक कर देखा और फिर बोला, यार, मैंने साइना से सगाई तोड़ दी है। मेरे शरीर का हर तंतु हिल गया। कुछ पल तो मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो गई। साइना से अजीम की दोस्ती कॉलेज के जमाने से थी। दोनों की जोड़ी क्या खूब जमती है। अगर तुलना करें तो साइना 21 ही है। अजीम से अधिक सहज, पारिवारिक और बड़ी सोच वाली। खूबसूरत भी वह ज्यादा ही है। दोनों की दोस्ती शहर के तमाम रेस्तराओं में भी जानी जाती थी। कई दोस्त अजीम से इसी कारण ही ईर्ष्या करते हैं। अजीम की नौकरी लगते ही दोनों परिवारों ने इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया था। सब कुछ इतना अच्छा भला कितनों की जिंदगी में होता है। पर पिछले महीने साइना को अचानक मिर्गी का दौरा आ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अजीम और मैं भी पहुंचे। साइना की ड्रिप चढ़ रही थी। वह एक ही दिन में कमजोर दिखाई दे रही थी। उसकी परेशान अम्मी हम दोनों को देख उठ खड़ी हुई। अजीम ने साइना के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साइना के चेहरे पर जैसे रौनक लौट आई। वह धीमे से बोली, अब मैं ठीक हूं। डॉक्टर भी यही कह गए हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, दवाई चलती रहेगी।
बाकी अपनी जिंदगी आराम से जीते रहो। तीसरे दिन साइना की अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। उसके बाद अजीम 3-4 बार साइना के घर जाकर मिल आया। मुझे वही उसकी तबीयत के ठीक होने के समाचार देता था। लेकिन आज अचानक अजीम ने यह क्या खबर दे दी? वही बोला, मिर्गी उम्र भर की बीमारी है। वह कब कहाँ अचानक अटैक कर दे यह कभी मालूम नहीं चलता। पूरी जिंदगी आशंका के साए में जीनी होती है। परिवार, बाजार, समाज, त्योहार में कब कुछ हो जाए तो सारी खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती। वह शायद कुछ और बोलता, उससे पहले मैं ही फट पड़ा। बरसों का रिश्ता खत्म करते तुम्हारी जमीन ने तुम्हें रोका भी नहीं। जिंदगी है तो बीमारियां भी हैं, बीमारियां हैं तो दवाइयां भी हैं। इनके कारण भला कोई रिश्ता तोड़ता है? और अगर यही बीमारी साइना की जगह तुम्हें होती तो तुम्हें क्या लगता है साइना तुमसे रिश्ता तोड़ देती? तुम भी जानते हो वह कभी नहीं तोड़ती। और एक तुम हो कि इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देने की बजाय उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। फिर तुमसे किसने कह दिया कि यह बीमारी ठीक नहीं होती? डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें मालूम नहीं? डॉक्टर तो तसल्ली देने के लिए यूं ही कह देते हैं। मैंने हकीम साहब से पूछा था। ऐसी की तैसी तुम्हारे हकीम की। यूनानी पैथी ने पिछले 50 बरसों में भला कितनी रिसर्च की है? एलोपैथी ने लगातार काम कर इस बीमारी के लिए बेहतर से बेहतर दवा ईजाद की है। मेरे गुस्से को वह समझ रहा था। उसने शांति से कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहोगे उस डॉक्टर से, फिर मिल लेंगे। फिलहाल चलो। वह मुझे हाथ पकड़कर बाइक की ओर ले गया। मैं परंतु अब भी मन ही मन भुनभुना रहा था। उसने निगम के पीछे की दुकान से पकोड़े लिए। मैं अनमना उसके साथ चल दिया। हम गंगा जमुना पहुंचे। तब तक नवंबरी हवा ने मेरे तनी हुई नाड़ियों को कुछ सुकून दिया। टूटते हुए मिनरवा को देखते हुए हम रोज की तरह रेस्तरों की सीढ़ियों पर कुछ देर को रुके। मैं ना चाहते हुए भी उस टूटती इमारत को देख कुछ सेंटी हो ही जाता हूं। उसी समय मेरी नजर बाईं ओर हमसे कुछ दूर खड़े उस शख्स पर पड़ी। गठी हुई कद काठी पर सफेद कमीज के नीचे फबती हुई सी नीले रंग की जीन्स, गोरेपन की आखिरी हद तक गुलाबी रंगत लिए हुए गोरा चौकोर चेहरा। उसके पहने हुए गोगल्स तो कंपनी ने मानो उसी के लिए बनाए थे। और सबसे बढ़कर शैम्पू किए हुए घने चमकीले सफेद बाल। क्या सफेद बाल इतने खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं? क्या कोई मर्द भला इतना खूबसूरत हो सकता है? मैं चकित सा उसे देख रहा था। बेशक वह शख्स इस शहर का नहीं था। वह दीवार से बिना पीठ टिकाए टकटकी लगाकर मशीनों से तोड़ी जा रही मिनरवा की इमारत को देख रहा था। हल्की धूप में उसके चेहरे की ललाई उसकी खूबसूरती बढ़ा रही थी। उससे बात करने की मेरी इच्छा को दबाने की कोशिश करने के बावजूद मैं थोड़ी देर बाद उसके बगल में खड़ा था। यह मेरी ही आवाज थी। सर, क्या मैं आपकी इस सफेद हेयर डाई की कंपनी का नाम जान सकता हूं? बिना चौंके उसने मेरी ओर देखा और गंभीरता से कहा, क्या हम यह बात एक प्याली चाय के साथ कर सकते हैं? वह मुस्कुरा दिया। उसके इस हसीन उत्तर पर मैं फिदा हो गया। अब हम तीनों गंगा जमुना के भीतर कुर्सियों पर बैठे थे। उसने खोई हुई नजरों के साथ हमें पूछा, सुना है मिनरवा सिनेमा हॉल की जगह अब मिनरवा मार्केट बनेगा। इसके लिए सिनेमा हॉल तोड़ना जरूरी था क्या? बेशक यह सवाल सीधे सीधे हमसे नहीं था, बल्कि यह सवाल
हम सभी का था। कुछ पल हमारे बीच मौन पसर गया। तब तक चाय आ गई, 2 कप और 1 कुल्हड़। मैंने इशारे से रिसेप्शन पर बैठे मालिक गंगा सिंह जी से इशारों में पूछा, यह भला क्या? उन्होंने हमारी ओर झुकते हुए कहा, ये मेरे वार्षिक ग्राहक हैं। हर वर्ष 25 नवंबर को चंडीगढ़ से आते हैं। सिनेमा देखने से पहले और बाद में चाय पीते हैं। इनके लिए ही मैं कुल्हड़ रखता हूँ। हमारी नजरें अब उस शख्स की ओर थी। अच्छे भले शरीर से उम्र का अनुमान लगाना जरा मुश्किल था। 40, 45 या 50 कुछ भी हो सकती है। वह आत्मीयता से बोला, यह शहर मेरा ससुराल है। 25 वर्षों पहले मेरी सगाई यहीं के एक रेलवे ऑफिसर की बेटी जीनस के साथ हुई थी। वे बेहद खूबसूरत, ज़हीन और संजीदा थी। सगाई के दूसरे दिन हमारे घर वालों ने हमें फिल्म देखने की इजाजत दी थी। हम दोनों ने इस हॉल के मैटिनी शो में फिल्म यादें देखी थी। सुनील दत्त की वह आर्ट फिल्म हम दोनों को खूब पसंद आई। फिल्म देखकर इसी गंगा जमुना में हमने मसाला चाय पी। इन भाई साहब से कुल्हड़ की मांग की तो उन्होंने बाजार से मंगवा कर हमें चाय पिलाई। बस तब से हर 25 नवंबर को मैं आपके शहर आता हूँ। मैटिनी शो देखने से पहले और बाद में यहाँ चाय पीता हूँ। और फिर उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, और फिर कुछ जगहों को छू कर चला जाता हूँ। उसके अधूरे छोड़े वाक्य को पकड़ते हुए मैंने पूछा, चला जाता हूँ मतलब? आप क्या अकेले ही इस तारीख को आते हैं और फिर चले जाते हैं? मेरा हाथ थामते हुए उसने कहा, हाँ ब्रदर, अकेले ही आकर चला जाता हूँ। जीनस अब इस दुनिया में नहीं है। सगाई के कुछ समय बाद उनकी कार का हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ और परिवार में कोई न बचा। तब से हर नवंबर की 25वीं तारीख को इस शहर आता हूँ। बॉक्स के 2 टिकट लेता था, सिनेमा में बैठ जाता था। सिनेमा खत्म होने पर यहाँ चाय पीकर उन तमाम जगहों पर जाता हूँ जहाँ हम साथ घूमे थे। उसकी सीरत और सूरत में जादू था। उसकी मुस्कान तो एंजल सी थी। उसकी आंखें मोहब्बत से लबरेज थी। उसकी आवाज तो सीधे मेरे दिल पर दस्तक देती थी। हमने मिलकर बहुत छोटे छोटे सपने देखे थे। वह जितनी खूबसूरत थी, उसके ख्यालों में उतनी ही सादगी थी। उसके चेहरे पर उसकी समझदारी का जादू था। उसकी इन सब बातों को याद करते हुए मैं रात की गाड़ी से अगले बरस फिर आने के लिए रवाना हो जाता हूँ। पर इस बार मिनर्वा को टूटते हुए देखा तो दिल धड़कना भूल गया। काश मिनर्वा न तोड़ा जाता। अगर जीनस इसे टूटते हुए देखती तो वह बेशक रो ही देती। हाँ, वह यह बात सहन ही नहीं कर पाती। देखिए, वह कितनी तो मासूम थी। कहते हुए उसने अपना पर्स निकाला और उन दोनों का फोटो हमें दिखाते हुए बोला, देखिए, थी ना बहुत मासूम। सच कहूं तो फोटो में वह एक बहुत साधारण सी लड़की दिखाई दे रही थी, पर वह शख्स बहुत प्यार से उस तस्वीर को देखने में तल्लीन था। पल भर को जैसे सन्नाटा छा गया। आसपास का सब कुछ ठहर गया। वह शख्स खुद वहां होते हुए भी अनुपस्थित हो चुका था। उसके सफेद चमकीले बाल उसके चेहरे पर आगे की ओर झुक आए थे। अजीम ने उस सन्नाटे को बेहद हिचक के साथ तोड़ते हुए पूछा, फिर आपकी शादी, बच्चे? वह पल भर को चौंका, फिर उसे तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरी शादी? मेरी जिंदगी तो जीनस ही थी। कोई भला
दूसरी कैसे हो सकती है? और फिर एक सन्नाटा पसर गया। अजीम झटके से उठा। आता हूं कहकर वह तेजी से निकल गया, पर वह दाहिनी ओर अपने दफ्तर के लिए मुड़ने के बजाय बाईं ओर मेरे दफ्तर की तरफ मुड़ा था। फिर मुझे याद आया, साइना का घर भी उधर ही तो है। अभी आपने सुनी श्री हरिदास व्यास जी की प्रसिद्ध कहानी एक सर्द दिन की गुनगुनाती धूप। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। मेरी आवाज़ में यदि यह कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।